विद्वान के कहने पर बृजभान विकराल के घर पैसे वापस देने जाता है। अरे बेटा जी, बड़ों को खाली हाथ प्रणाम नहीं करते। खुराना वाला प्रोटेक्शन मनी बृजभान बाबू को दे दो। लेकिन बृजभान जैसे ही घर वापस आता है, विद्वान उसके हाथों में बैग देखकर कहता है, पुरुषोत्तम जी, ये ब्याह 4 दिन बाद के लग्न में ही होगा। अरे अब हम क्या बताएं, शादी 4 दिन बाद काहे रखा है? अच्छा एक बात सच सच बताओ, सृष्टि तुम्हें पसंद है ना? जी दादी, मगर हाँ के बाद मगर का कौनो मतलब नहीं होता। जो लड़की पसंद है उसी से शादी हो रहा है। अच्छा, तो आज फिर से लैपटॉप में डायरी लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आज फिर कुछ तुम्हारे मन का नहीं हुआ है। अरे कितनी बार तुमसे कहा है, जब भी कुछ लिख के रखो ना तो अच्छा बात लिखो, लेकिन नहीं, जो खराब होगा ना वही लिखोगी। चलिए आप ही कुछ अच्छी बात बता दीजिए। ठीक है, तो बता देते हैं। आज से 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। ये जो आपका अच्छा है ना, यही हमारे लिए खराब है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे एग्जाम से, हमारे फ्यूचर से किसी का लेना देना ही नहीं है। हमें बस बता दिया जाता है कि तुम्हारी शादी तय कर दी गई है, फिर हमें बता दिया जाता है कि 4 दिन बाद बारात आ जाएगी। शादी चाहे 4 महीने बाद हो या 4 दिन बाद हो, क्या फर्क पड़ता है? बात फर्क की नहीं है माँ। क्या कभी कोई हमसे भी पूछेगा कि हमें क्या पसंद है? बेटा, जो तुम्हें पसंद है वही हम सबको पसंद है। वो कल जो तुम उस लड़के को ढाबे में मिलने गई थी ना, बस उसी के साथ तुम्हारा शादी तय किया है। अब उसके घर वाले 4 महीने तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए 4 दिन बाद शादी रखा है। इतनी सी बात है बस। लेकिन माँ, अचानक से ये सब। बेटा, जिंदगी में ना हर चीज अचानक से हो जाती है या फिर नहीं होती। तो जो हो रहा है ना, उसका हो जाना ही अच्छा होता है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, बहुत रात हो गई है। चलो जाकर सो जाओ। हाँ तो भाई, बात ऐसा है कि हम कर रहे हैं शादी, ठीक है, और वो भी लंदन वाला लड़का से। अब हम उसे देसी बना देंगे, पर हमें भी तो परदेसी बनना चाहिए ना। सही कह रहे नारद? बिल्कुल सही दीदी, बिल्कुल। अब ये अंग्रेजी बाबू, देसी मैम, ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में थोड़ा समझौता करना चाहिए। तो तुम जो हो 1 महीने के अंदर, नहीं 1 महीना नहीं, 15 दिन में इतनी अंग्रेजी सिखाओ, इतनी अंग्रेजी सिखाओ जितना तुमको आता है।
और मैडम आप हमें अपने जैसा, मेरा मतलब है कि आपसे भी 10 गुना और 10 गुना ब्यूटीफुल बना दो, एकदम ना, एकदम देसी कटरीना टाइप जैसी। तो कल से काम शुरू करते हैं। आप दोनों को कुछ कहना है? जी मैडम। हमें कुछ नहीं सुनना। नारद आप लोगों से बात कर लेगा। हाँ, तो क्या कहना था आप लोगों को? जी कुछ नहीं। आपको भी कुछ बोलना था क्या? सवेरे सवेरे कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? वो भी इतना सज धज के। बहुत बड़ा आदमी से मिलने जा रहा है ना भाई, तो थोड़ा बराबरी का तो लगना चाहिए ना हमको। किससे मिलने जा रहे हैं वो तो बताइए। ब्रज, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइएगा कहाँ जा रहे हैं? विकराल सिंह के यहाँ। ब्रज, ब्रज। अरे विकराल सिंह क्या कहाँ जा रहे हैं आप? जाना पड़ेगा श्रीमती जी। कि अपना बेटा अनुराग और सृष्टि का रिश्ता अब तय हो चुका है, इसलिए वो विकराल सिंह का चैप्टर क्लोज करना है हमें। आया समझ में? ब्रिज, वो दोनों बैग लेके आओ जो विकराल सिंह ने तुमको दिया है। भैया वो, अरे क्या कह रहे हैं हम? जाओ बैग लेके आओ। अरे क्या करिएगा बैग का? वापस करेंगे उन्हें। ना तो हमें उस आदमी का सगुन चाहिए, ना ही उस गुंडे से कोई रिश्ता रखना है। फिर उसका पैसा इस घर में क्या करेगा? पर देवर जी गए तो थे ना लौटाने, लेकिन बेचारे क्या करते? विकराल सिंह ने इनका रेट डबल कर दिया, इसीलिए ये बेचारे चुपचाप मुंह लटका के वापस आ गए। लाओ बैग दो हमें। भैया हम वापस कराएंगे ना। वो आप कहाँ जाएंगे? अरे हम कह रहे हैं बैग दो हमें। भैया हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे वो अच्छा लोग नहीं है, हम जाएंगे ना। ब्रिजभान, जितना हमारा फिक्र है ना तुम्हें, अरे उतना अगर हमारा बात का करते तो बहुत अच्छा लगता हमें, बहुत अच्छा। बैग दो हमें। हटो हमारा रास्ता से, हटो। भैया हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हम आपका बात समझ गए भैया। हम कह रहे हैं ना, हम जाके वापस कर देंगे खुद ही। अब रहने दीजिए ना। अरे काहे जबरदस्ती कर रहे हैं? देवर जी कह रहे हैं ना वो खुद ही लौटा देंगे। अरे हर बात में गोवर्धन पर्वत उठाना जरूरी है का? हटो हमारे सामने। हम आपको नहीं जाने देंगे।
पैसा हम थामे थे ना, तो इसको वापस करना हमारा जिम्मेदारी है भैया। आप जिद छोड़ दीजिए ना, हमारा विश्वास कीजिए ना भैया, एक बार बस, हम वापस कर देंगे, आप मत जाइए। अरे पूनम, तुम कल तुम्हारी शादी हो, तुम ऐसे ही घूम रही हो? सही कर रही हो तुम, कल हमारी शादी है, उस हिसाब से तुम्हें हमारे यहाँ पर होना चाहिए था, पर हमें आना पड़ रहा है सृष्टि मैडम से मिलने। हम आने ही वाले थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि जो हुआ है उसी के लिए तो मिठाई लेके आए हम। काकी जी से हमारी फोन पर बात हुई, कह रही थी तुम्हारी शादी के बारे में। हमारी शादी के 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, लो मुंह मीठा करो। वैसे एक बात तो अच्छी हुई, किसी चीज में तो हम तुमसे आगे निकले। इसके अलावा भी कुछ लाए हम तुम्हारे लिए। ये किसका फोटो है? तुम्हारे होने वाले जीजू का। तो ये है पवन जी। तो ई है पवन। जी रागिनी जी, यही है। हमारी बिटिया के साथ पढ़ता था और दोनों का दोस्ती जैसा भी था, इसीलिए तो हमने शादी तय किए थे। आज उनके मुंह मांगा दहेज नहीं दे पा रहे हैं, कल उनका बारात कहीं और जा रहा है। हमारी बिटिया की बहुत बदनामी हो गई, अब और कहीं शादी ना कर पाएंगे। बार बार जान देने का बात करती है, एकदम पगला गई है। अरे आज के जमाने में जान दिया नहीं लिया जाता है। अगर आपका बात सच्चा है तो आपकी बिटिया की शादी कल ही इसी लड़के के साथ होगी, और ई रागिनी का जबान है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। हमारी जिंदगी का एक उसूल है, और वो उसूल ई कहता है कि हम लक्ष्मी के काम में लक्ष्मी नहीं लेते। जितना चढ़ावा चढ़ जाए उतना काफी। जाइए, आपका काम हो जाएगा। हाँ पुरुषोत्तम जी, आइए आइए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल समय से आए हैं। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, सब तैयारी हो गई। अरे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है ना? क्या बात, आज तो हमारी पूनम का चांद लग रही है। कहाँ पूनम का चांद, ई तो पवन का चांद लग रही है। अच्छा, तुम सबकी शादी में बताएंगे कौन का लग रहा है, पर ठिठोली आ रही है ना तुम सबको। कौन कौन परेशान करे हमारी पूनम को? हाँ चाय लो। कहाँ हमारी पूनम, ई तो अब पवन की हो गई है। बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे ये बात तो सही है, पवन की हो गई है ये तो। वैसे हमारी सृष्टि मैडम भी कुछ दिनों में अनुराग बाबू की हो जाएगी। हम लड़कियों का नसीब ना धान के पौधे की तरह होता है, लगते कहीं और हैं और उगते कहीं और। I love you। I love you। अरे तेरी
अरे आई लव यू का मतलब तो हम भी जानते हैं, हम बोल भी सकते हैं। अरे हमें ये बताओ कि अगर हमें बोलना हो अनुराग बाबू अब बहुत मस्त लग रहे हो, इसे कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे ये बताओ। इसका इंग्लिश होगा अनुराग यू लुकिंग सो स्मार्ट। जो अनुराग के बाद हम बाबू लगाए थे वो काय खा गए? बाबू ऐसा वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है रागिनी जी। ये बढ़िया है, जो खुद को ना आता हो वो होता ही नहीं। अरे पढ़ने का जरूरत हमें नहीं तुमको है। अरे सृष्टि बेटा तुम यहाँ हो, हम कब से तुम्हें ढूंढे कहाँ पर। हमें हाँ हमारी बिटिया तो रानी लग रही है, कहीं हमारी नजर न लग जाए। आपको हमसे कुछ काम था काकी? हाँ द्वारचार की तैयारी जो करनी है, चलो हमारे साथ में। अच्छा पूनम हम अभी आते हैं, तुम चाय पियो, बारात आने में बहुत टाइम है। ठीक है चलिए काकी। जब रागिनी मैडम इतनी बिजी थी तो आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? हाँ कुछ बोलेगा आप? जी आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अरे अब अंग्रेजी वाले के बाद आप ही का नंबर है, तब तक चाय मंगाएगा आपके लिए, इसी बहाने थोड़ा हम भी पी लेंगे। जी नहीं, फोन गलते टाइम पे आता है, उठा ले, जल्दी उठा लेते हैं। हाँ माधव बोलो, कहाँ है पवनवा? खबर पक्का है ना? हाँ तो ठीक है हम दीदी जी को बताते हैं। ठीक है रखिए, हाँ रखिए। दीदी दीदी क्या हुआ? अर्जेंट खबर है। तुम ना हमें कुछ करने ही नहीं दोगे। अर्जेंट खबर है? क्या खबर है बताओ। अरे वो पवन का बारात निकल गया है, यही सही टाइम है, नहीं तो फिर देरी हो जाएगा ना। तेरी की, ये तो हम भूल ही गए थे। मास्टर जी। जी। आज आपका छुट्टी, लेकिन कल टाइम से आ जाइएगा, ठीक है? नारद निकालो गाड़ी। इतनी जल्दी शादी की बात सुनकर अगर मुझे शौक लगा है तो सृष्टि को भी झटका जरूर लगा होगा। आई थिंक मुझे उससे बात करनी चाहिए। अरे सृष्टि तो अपना फोन यहीं भूल गई। जीवन साथी उठा ले। हेलो हाय सृष्टि, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। काहे? हमसे बात किए बगैर रहा भी नहीं जाता का? एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहा है? पूनम बात कर रहे हैं, नाम तो सुना होगा। पूनम? ओ हाय पूनम, हाँ सृष्टि ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। क्या मैं प्लीज सृष्टि से बात कर सकता हूँ? इट्स अर्जेंट। सृष्टि तो हमारी शादी की तैयारी में लगी है। What? आज तुम्हारी शादी है? हाँ। Oh, well in that case, congratulations for your marriage. Thank you so much अनुराग जी। You're welcome. लेकिन आप यहाँ पर आके हमें बधाई देते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। I'm so sorry. अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आता। But my best wishes are with you and congratulations once again for your marriage. क्या मैं प्लीज एक बार सृष्टि से बात कर सकता हूँ? It's very urgent. अब वो तो सृष्टि जी डिसाइड करेंगी। लीजिए बात कीजिए। अनुराग बाबू, अनुराग जी। हेलो। हाय सृष्टि। पूनम की शादी है ना, तो हम वहीं पे आए हैं। आई थिंक शादियों का मौसम चल रहा है, राइट? अच्छा, तो इसलिए लोग लंदन से आए हैं।
लोग इसीलिए तो लंदन से नहीं आए थे, बट अभी जो कुछ भी हो रहा है ना वो थोड़ा अजीब है। I mean, अभी जो कुछ भी हो रहा है ना उसका टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है, बट मैं इसे रोकना भी नहीं चाहता। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हमारी सुनता कौन है? सृष्टि बेटा, एक मिनट, ये पूनम के बाबूजी का फोन है, उनको दे दो। तीसरी टाइम रिंग हो रहा है, लड़के वालों का है। अब समझ में नहीं आता हम क्या बात करें। अब फोन दीजिए। अनुराग जी, हम आपको बाद में फोन करते हैं। Yeah, sure, no problem. Enjoy. Take care. चाचा जी, लड़की वालों का फोन है। लड़के वालों का फोन? हाँ श्रीमान जी, कहाँ पहुंचे आप लोग? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? लड़का भाग गया? क्या मतलब है? यहाँ सब आपका इंतजार कर रहा है। बारात नहीं आएगी?